ने पूरी टीम नई और नई ने फिर क्या कमाल किया। हाथों में पता नहीं क्या कोई मैग्नेट लगाए हुए थे क्या कमीनों ने। सीधी डाई मारे, सीधी हाथ के अंदर बॉल आया उनके। हम तो भाई होश ही उड़ गए। एक तो पक्का चौका था, सीधा उछल पड़ा धड़म, सीधे हाथ में बॉल, पता नहीं हाथ में मैग्नेट लगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मोहम्मद रमज़ान अगवान। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल MRA। दोस्तों मैं तो बड़ा परेशान हूं यार। कारकर्दगी देखिए अपनी पाकिस्तान टीम की, मेरे तो होश ही उड़ गए। ये होती है यार क्रिकेट, इसे कहते हैं क्रिकेट। अब आपने भी देखा होगा कल का मैच, इसे मैच कहते हैं जनाब। मेरे तो होश ही उड़ा दिए इन्होंने। अभी तो ये नए लौंडे थे, नए लड़के थे, इन्होंने ये हाल किया है। तो सोचो पुरानों जो मेन टीम थी इंग्लैंड की, उसने क्या हाल करना था पाकिस्तान का। और ये हमारे वाले खिलाड़ी, ये तो नया समझ गए भाई, नए बच्चे हैं, ना इन्होंने इंटरनेशनल खेला है, ना इन्होंने वनडे खेला है, तो हम तो इन्हें बासानी हरा देंगे। तो इसी के मतलब हमारा व्लॉग है। हम लोगों से पूछेंगे कि जो हमारी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है जो 2 मैचों में हुई है, उसके मतलब हम लोगों से जानेंगे इसके मतलब कि वो कैसे देखते हैं पाकिस्तान की हार को। भाईजान एक तो हमारा मीडिया बड़ा चढ़ा के, भाईजान नए लड़के हैं तो नए लड़के हैं, पाकिस्तान टीम को इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव मिलेगा, इसका फलाना मिलेगा, टिकाना मिलेगा, फलाना मिलेगा। नतीजा 0। और उन्होंने दिखा दिया है कि हम जो हमारे पुराने, हम उनके भी बाप हैं, ऐसा दिखाया उन्होंने। फिर देखा पूरी दुनिया ने, पूरी टीम नई और नई ने फिर क्या कमाल किया। हाथों में पता नहीं क्या कोई मैग्नेट लगाए हुए थे क्या कमीनों ने। सीधी डाई मारे, सीधी हाथ के अंदर बॉल आया उनके। हम तो भाई होश ही उड़ गए। एक तो पक्का चौका था, सीधा उछल पड़ा धड़म, सीधे हाथ में बॉल, पता नहीं हाथ में मैग्नेट लगे हुए थे। स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग, और उसकी मूविंग देखें आप, मूविंग उसने भी भाई हट्टा कट्टा कर दिया, हमें बिल्कुल हिला के रख दिया। यहाँ पे बॉल है, सीधी यहाँ पे बोले शू शू, पता नहीं मैग्नेट लगे हुए थे क्या बॉल में, क्या कोई जादू किया हुआ था कि उसमें। यहाँ पे बॉल है सीधी, इतनी हालांकि मूव होती नहीं, वहाँ पे तो इतनी बेतहा मूव हुई है जनाब। हमारे टॉप का बल्लेबाज नंबर 1 पे बाबर आजम, उन्होंने पसीने छुड़ा दिए हैं, तो आगे तो हमारी टीम फिर क्या ही करनी थी। तो इसी के मतलब मैं जानूंगा लोगों से को। मैंने काफ़ी मैच देखा, अपनी नींद ख़राब की। मैंने बोला शायद जीत जाए यार, जीत जाए। हम मोहब्बत करते हैं उनसे, लेकिन हमारी मोहब्बत का ये सिला मिला, हमें 2 मैच हरा के बिठा के यहाँ पे रख दिया। गुस्सा आ रहा है मुझे। तो मैं आया हूँ आज लोगों से पूछूंगा कि भाई आप रात की हार को कैसे देखते हो। भाई बेचारे वो भी परेशान होंगे, दूसरे वाले जिन्होंने रात मैच देखा है रात को, तो वो भी परेशान होंगे, उनके तासुरात जानेंगे। चलो आगे शुरू करते हैं ब्लॉग शुरू करने से पहले जनाब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें आप। हम जा रहे हैं लोगों के पास। और तो एक भाई मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे, इनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पे क्या इनका हाल है, क्या इनके तासुरात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद दानिश साहब। लाले यार, जो कल मैच हुआ है और जो तकरीबन 1-2 दिन पहले मैच हुआ पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उन पे आप पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी कैसा देखते हैं यार इनकी ना कारकर्दगी से बड़ा डिसअपॉइंटेड हुए हैं। ये तो अभी उनकी छोटी टीम है, मतलब बिल्कुल जनाब। अभी उनका मतलब कोई सीनियर प्लेयर नहीं है, वो सिर्फ एक है बेन स्टॉक, बाकी सारी उनकी न्यू टीम है। फिर भी ये मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रही है। इनको चाहिए कि इनकी ओपनिंग सेट करें, जिसकी वजह से ये मतलब लॉस हो रहा है। शजील खान किधर है, उसको ले। इमामुल हक में क्या है बस यार, ना इमामुल हक ये PSL में चला है तो उसे ओपनिंग ला के खड़ा किया हुआ है यार। और ना फ़कर इतना चल रहा है, 45 बॉलों पे 10 रन बनाकर वो गया, इस पे क्या कहेंगे यार। हाँ वो भी पता नहीं उसे क्या हो गया, वो तो ठीक ठाक ही होता था, उस पर लगता है इमामुल हक का असर हो गया, वो पर्ची टाइम। बस भाई। तो और जो इंग्लैंड की टीम है, उन्होंने बता दिया कि हमारी जो बड़ी टीम के हम उनके भी बाप है। पूरी दुनिया ने देखा है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कैसे, उनकी परफॉर्मेंस है, और उनकी आप मूविंग देखी होगी, स्विंग देखी होगी, उसके मतलब क्या है। पता नहीं सालों ने क्या वो
मैग्नेट डाला हुआ था बॉल के अंदर, यहाँ पे बॉल पड़ती है सीधी एकदम, बहुत काफ़ी एंगल से वो स्विंग होती है। हमारे जो टॉप के बल्लेबाज थे बाबर आजम, उसे भी उनके भी उन्होंने पसीना छुड़ा दिया। इस पे क्या कहेंगे? आजकल वो भी ज़ीरो पे जा रहा है, वो मतलब पता नहीं उसे क्या हो गया यार, उससे तो सारे ही मतलब डिसपॉइंट है। वो तो हमारी टीम का एक मतलब हीरो था। हीरो है, नंबर 1 बल्लेबाज है वनडे के अंदर और T20 में हमारा बाबर आजम। फिर उसके बावजूद खैर अल्लाह खैर करेगा, वो आएगा दोबारा फॉर्म, कोई नहीं, उसकी खैर है। बाकी ओपनिंग चेंज करेगी। अच्छा, हाँ बस। और बॉलिंग कैसे देखते हैं? बॉलिंग ठीक है, ठीक है, बॉलिंग का भी कोई इशू नहीं जा रहा, ज़्यादातर बैटिंग है। अच्छा ठीक, माशाल्लाह। इनसे अच्छा तो वो हसन अली, उन्होंने 3 छक्के 1 चौका मार के हाँ, चल भाई, वो बेहतरीन हिटर है, वो भाई हिटर है माशाल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान हैदर है। फरहान भाई, आप पाकिस्तान टीम की जो गुज़श्ता रात जो उनकी कारकर्दगी है उस पर क्या कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की टीम और मैनेजमेंट के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है बिल्कुल कि आगे एशिया कप भी आ रहा है, वर्ल्ड T20 कप भी आ रहा है, तो आगे और भी बहुत सारे इवेंट आ रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम अभी हाल ही में PSL भी खेला है, बिल्कुल यानी कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस भी है। और आगे इंग्लैंड की जो है सी टीम है, तो बिल्कुल सी टीम के साथ इनकी जो कारकर्दगी है उसका भी यह हाल है कि वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन भी, नंबर 1 बैट्समैन भी हमारे पास है। तो उस हिसाब से, और हमारे जो ओपनर हैं ओपनर बिल्कुल वो भी इतनी है कि सेंचुरी, हाफ सेंचुरी बॉल की खेल के वो भी 10 स्कोर बना रहे हैं। मतलब कोई किस्म की उनको नहीं नज़र आ रहा कि कोई नहीं क्लास नजर के आ साथ रहा। खेल रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। ऐसे ही वो, तो ये इनके लिए काफ़ी जो है ना मुश्किल काम है। और रमीज राजा की अगले दिन मैंने वीडियो सुनी तो वो कह रहे थे कि ये बैटिंग विकेट है, मतलब एक स्कोरिंग विकेट है। ये स्कोरिंग विकेट के ऊपर भी इनका ये हाल है कि ये T20 का भी स्कोर नहीं कर रही है। बिल्कुल जनाब। तो ये काफ़ी इनके लिए सोचने वाली बात है। आगे इन्होंने खेलना है और आगे ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि अपनी ये कारकर्दगी बेहतर करें ये। अच्छा, और आप बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? बॉलिंग कैसी है? बॉलिंग, अब ये देखें ना, अब पाकिस्तान की हमेशा से ये सूरत आ रही है कि ये बॉलिंग पर ही मुनसर करते हैं। बस। शुरू से इनकी बैट्समैन भी नो डाउट अच्छे रहे हैं, लेकिन ये बॉलिंग पर ही हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस करते रहे हैं। बॉलिंग चलेगी उस सूरत में चलेगी जब पीछे से आपको बैटिंग की सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल। बॉलिंग हमारे पास अच्छी है, शाहीन है, अफरीदी हसन अली है, और हमारे पास स्पिनर भी अच्छे हैं। बॉलिंग हमारे पास अच्छी है, लेकिन जब तक पीछे से बैटिंग की सपोर्ट नहीं होगी तो बॉलिंग कैसे करेगी? और बैटिंग 140 स्कोर बनाएंगे, बॉलिंग क्या करेगी उस वहाँ पर? उनके लिए प्रेशर आएगा, वो अंडर प्रेशर होकर आके बॉलिंग करेंगे। तो आप भी मुझे बताएं कि आपको पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कैसी लगी है जनाब? मुझे तो रात को नींद नहीं आई भाई, मेरी तो नींदें उड़ा दी इस टीम ने। तो व्यूज़, आपने देखा 2-3 लड़कों से मैंने बात की, उन्होंने पाकिस्तान टीम के मुतालिक बहुत ही बताया कि इन्हें अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए ताकि जो हमारे शायकीन क्रिकेट हैं उन्हें अच्छी देखने को क्रिकेट मिले। और मैं हमारे मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा, कहना चाहूँगा कि आप इनके ज़्यादा बल्ले बल्ले बढ़ाई ना किया करें, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ये हमारे क्रिकेटर्स जो ऐसी कारकर्दगी दिखाते हैं। और हमारी जो बॉलिंग है वो ख़ासी बेहतर थी, तो उसमें माशाल्लाह हसन अली ने भी 4 विकेटें ली और दूसरे बॉलर ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और हमारे बैट्समैन की मुझे समझ नहीं आती तो इन्होंने क्या किया है वहाँ पे, कुछ भी नहीं। फ़खर जमान को देख लें, शायद मेरे ख्याल में तो वो बॉलिंग की 50 करना चाह रहे थे वो, कि 50 बॉलों पे 10 रन उन्होंने बनाए साहब ने और आउट हो गए। ना उनसे शॉट लग रही है, ना क्लासिकल खेला जा रहा है उनसे, ये सूरत हाल है भाईजान। तो और इमामुल हक की ना PSL में इतनी कारकर्दगी है, उसे किस हिसाब से लेकर जाया गया है वहाँ पर इंग्लैंड में, तो इसकी भी वही समझ नहीं है। हालांकि उसका ये चाचा है इमामुल हक, उन्हीं के सिफारिश पे शायद उनकी वो ये भर्ती हुई है। इससे बेहतर ऑप्शन था शर्जील खान को ले लेते ओपनिंग में तो अच्छा रिज़ल्ट होता। हालांकि उनकी वो सी टीम है इंग्लैंड की, उन्होंने दिखा दिया है कि हम हमारी बड़ी टीम के भी बाप हैं। और उनकी फील्डिंग से मैं बहुत उनके मुतासिर हुआ हूँ कि पता नहीं हाथों में उन्होंने मैग्नेट लगाए हुए थे क्या, जहाँ पे भी बाउंड्री लग रही हो अचानक से आके झपट कर भाई बॉल हाथ में, सीधी हाथों में बॉल आ रही है उनकी। खून के आंसू रो कर सो भी ना सका रात को, तो मैंने वो सोचा कि सुबह उठ के इसके लिए मैं व्लॉग बनाऊंगा और लोगों से भी जानूंगा कि वो इस मैच को कैसे देखते हैं। अब एशिया कप आ रहा है, T20 कप आ रहा है यहाँ पे, उनमें भी फिर इस तरह चलता रहा तो फिर पाकिस्तान टीम तो बाहर ही रहेगी फिर भाईजान।
तो उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और इन्हें बेहतर करे हमारी क्रिकेट को। तो नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान जीते, हम दुआ गो हैं भाईजान। हम मोहब्बत करते हैं उनसे, तभी आज ये व्लॉग बना रहा हूँ। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, उन्हें बताना चाह रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो आपसे अपील करता हूँ भाईजान, हम यहाँ पे आपको देखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा भी ख्याल रखें आप। तो गाइस आज के व्लॉग से मैं जा रहा हूँ, फिर जाते जाते अपने मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अकवान को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।